हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 2 अप्रैल। तो चलिए देखते हैं कि आज जो है शेयर बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हमारे पास जो है वो निफ्टी का चार्ट ओपन है और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि जो निफ्टी थी जब हमने सुबह देखा था तो वो अराउंड -2% डाउन थी और उसके बाद वो वहाँ से शॉर्ट अप हुई और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आज पॉजिटिव आई है। तो जैसे कि हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था, जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है और वैसे ही हुआ था। आज हमारे मार्केट में हमें गैप डाउन देखने को मिला। गैप डाउन जैसे ही हुआ वैसे ही हमें जो है थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला और मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही हो रहा था। उसके बाद आफ्टरनून के बाद जो बाइंग प्रेशर आया था और उसके बाद जो निफ्टी थी वो शॉर्ट अप हुई और हमारी जो निफ्टी है वो आज पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो चलिए कि हम देख लेते एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में कि आज ट्रेडिंग कैसी हुई थी। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मार्केट खुला था हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। फिर जो मार्केट है वो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद जो है वो शॉर्ट अप हुआ निफ्टी। तो हम अगर ऐसे कोई स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करें कि कोई स्पेसिफिक न्यूज़ थी जिसकी वजह से जो मार्केट है वो शॉर्ट अप हुआ है, तो मेरे हिसाब से एज सच कोई स्पेसिफिक न्यूज़ तो थी नहीं मार्केट में। और अच्छी न्यूज़ तो हमारे मार्केट में ऐसे भी एज सच कुछ है नहीं। बट सिर्फ एक ही अच्छी न्यूज़ ये थी कि जो यूएसडी है वो अप्रिशिएट हुआ था, जो रुपी है हमारा वो अप्रिशिएट हुआ था अगेंस्ट डॉलर। और जो अभी की अगर हम बात करें तो वो 93 के बिलो आ गया है। तो हम देख सकते हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो रुपी है वो अप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। हो सकता है कि इसके वजह से जो हमारे मार्केट है उसने पॉजिटिव रिएक्शन दिया होगा। अगर हम बात करें तो निफ्टी ने जो है वो आज नया लो लगाया है 2026 का। तो अगर हम देखें तो पहले जो स्विंग लो था उसने ब्रेक किया, अराउंड 22,300 का स्विंग लो था। अभी अगर हम लो की बात करें तो अराउंड 22,200 के करीब जो है हमारा स्विंग लो बनता है। तो देखते हैं कि ये जो लेवल्स है आगे आने वाले दिनों में वो सस्टेन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एक बार जो है वो हम बैंक निफ्टी के चार्ट भी देख लेते हैं और बैंक निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है उसने भी जो सुबह थे अपने स्विंग लोस वो ब्रेक किए थे। बैंक निफ्टी में भी सेम ही पैटर्न हमें देखने को मिला है। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ था, उसके बाद उसके अंदर भी कंसोलिडेशन फेज था और उसके बाद दोपहर को बैंक निफ्टी भी शॉर्ट अप हुई है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होते ही गिरा था और फिर कंसोलिडेट होके उसने भी शॉर्ट अप हुआ है। तो आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है, अभी तो जो हमारा सपोर्ट था वहीं पे आई है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि जो इसकी क्लोजिंग है वो कैसी आती है और बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। ओके चलिए, तो एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं कि ब्रेंट क्रूड ने कैसा परफॉर्म किया है। अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो शॉर्ट अप हो गया था आज और उसने जो है अराउंड 109 या 1010 का हाई लगाया था और अगर जैसे कि हम अभी देख सकते हैं वो 106 के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है वो हमारे मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है क्योंकि जब सुबह ये शॉर्ट अप हुआ था तो हमारे मार्केट में हमें गिरावट भी देखने को मिली थी इसके वजह से। तो चलिए एक बार हम यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो जो आईएनआर है वो हमारा अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। तो आज 4th डे है जैसे कि हम देख सकते हैं कि अप्रिशिएट हो रहा है और 93 के बिलो आ गया है। तो ये ही मेरे हिसाब से एक रीज़न हो सकता है कि हमारे मार्केट में जो है वो आज हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है। तो अगर अभी हम बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो जो आज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था वो आईटी था। तो एक बार हम आईटी सेक्टर देख लेते हैं। आईटी सेक्टर आज अराउंड 2.6% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और आईटी सेक्टर पे जो है वो हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, आपको भी पता है, क्योंकि जो ओवरऑल सेक्टर है वो बेरिश ट्रेंड में है। और देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर आईटी सेक्टर जो है, जो हमने लेवल्स मार्क करके रखे थे रेसिस्टेंस के, अगर वो ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम देखेंगे कि ये आईटी सेक्टर पे थोड़ी बातचीत करेंगे हम आगे जाके। अगर ये जो क्लोजिंग है उसकी रेसिस्टेंस के ऊपर आएगी तो। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो था वो फार्मा था। तो एक बार फार्मा देख लेते हैं। अगर फार्मा की बात करें तो फार्मा की क्लोजिंग जो है, अगर हम उसके पहले एक बार लेवल्स मार्क कर लेते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे बन के आता है उसका। एक्चुअली फार्मा सेक्टर हम देखेंगे ना तो अराउंड 2 to 3% डाउन था, पर जैसे ही हमारे मार्केट में बाइंग आई तो फार्मा सेक्टर जो है वो अराउंड बोल सकते हैं हम 1% के करीब ही नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो फार्मा सेक्टर गिरा इसकी वजह से है कि यूएस ने बोला है अभी कि जो टैरिफ्स है इंपोर्ट पे,
जो मेडिसिन वगैरह इंपोर्ट होती है फार्मा की, तो उसके ऊपर जो टैरिफ्स है वो आगे जाके बढ़ सकते हैं अप टू 100%, ऐसा उसने स्टेटमेंट पास किया था। बट अभी तक जो है वो बिल पास नहीं हुआ है इस चीज़ के ऊपर। तो ये एक न्यूज़ आई थी यूएस के तरफ से, तो इसके वजह से जो फार्मा सेक्टर थे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे आज, और जो सारे स्टॉक्स थे वो करीबन 3% 4% तक गिरे थे। तो इस वजह से फार्मा सेक्टर जो है वो आज उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो चलिए एक बार जो है वो हम हमारा FIDI का डेटा भी देख लेते हैं कि FIDI में आज क्या किया है हमारे मार्केट में। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं DI जो है उसने अराउंड 7,200 करोड़ की बाइंग की है, और FII जो है उसने अराउंड 9,900 करोड़ की सेलिंग की है। तो सेलिंग तो कुछ ज़्यादा ही है आज FII की। तो 2 दिन हो गए हमारे मार्केट में और दूसरे दिन भी FII ने सेलिंग ही की है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें मार्केट की ट्रेंड की, तो ये जो है रिवर्सल तो हम नहीं कहेंगे। ये आज का भी जो दिन था वो हम कंसिडर करेंगे कि पुल बैक में ही था, और ये कुछ बॉटम फॉर्मिंग जैसा मुझे तो नहीं लग रहा है। पर आगे आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो US मार्केट जो है वो मैं कह सकता हूँ कि अराउंड -0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो हमें जो है वो आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी अमेरिकन मार्केट्स में। तो देखते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के बाद अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर हम हमारे मार्केट्स की बात करें तो कल हमारे मार्केट में छुट्टी है, तो ये बड़ा लॉन्ग वीकेंड होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और हम सीधा मंडे ओपन हो गए। तो हो सकता है कि मंडे को या तो हमें बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा या बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो आज का मार्केट अगर हम समराइज़ करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा पुल बैक देखने को मिला है हमारे मार्केट में। बट मैं फिर से कहूँगा कि ये कोई ट्रेंड रिवर्सल या बॉटम नहीं बना है। जब ट्रेंड रिवर्सल होगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आज का जो था वो एक अच्छा खासा पुल बैक ही हम बोल सकते हैं हमारे मार्केट के लिए। अभी के लिए US मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं कि आगे की ट्रेडिंग सेशन में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मंडे को प्री मार्केट आउटलुक में, और हमारे जो लेवल्स है वो हम तब डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।